अयोध्या में क्या हुआ? जिस व्यक्ति पे आरोप लगा के उसका घर तोड़ दिया, उसको बंद रखा, कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। अगर हिम्मत है तो मुख्यमंत्री माफी मांगे अपनी बात के लिए। मुस्लिम समाज के लोग, क्या हालत आज है अपने देश में देखा? मजारें गिर रही, खानकाहें तोड़ी जा रही है, मस्जिदों में बुलडोजर चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा खिलाड़ी। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त एक नया उबाल आया है। एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, तो दूसरी तरफ दलितों के उभरते हुए नेता चंद्रशेखर आजाद। लेकिन इस बार चंद्रशेखर ने सिर्फ दलितों की नहीं बल्कि मुसलमानों के हक में भी अपनी आवाज बुलंद की है। उन्होंने सीधे सीधे सीएम योगी को निशाने पर लेते हुए एक ऐसी मांग कर दी है जिसे लखनऊ से दिल्ली तक हलचल मचा दी है। लेकिन सवाल यह है, क्या चंद्रशेखर आजाद सिर्फ जाति की राजनीति छोड़ जनाधार की राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं? क्या अयोध्या के बहाने उन्होंने 2027 का अपना एजेंडा सेट कर दिया है? आज की वीडियो में हम इसी रणनीति को डिकोड करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि वो मामला क्या है जिसे लेकर चंद्रशेखर आजाद आग बबूला है। मामला 2024 का है, जब अयोध्या के भदरसा इलाके में एक नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा था। मुख्य आरोपी मोहित खान और उसके सहयोगियों पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने बिना देर किए संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिया। उस वक्त इसे त्वरित न्याय यानी इंस्टेंट जस्टिस कहकर खूब वाहवाही लूटी गई। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब मामला अदालत पहुंचा। सबूतों के अभाव और मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। अब चंद्रशेखर आजाद ने इसी को ढाल बनाया है। उनका कहना है कि अगर कोई अपराधी है तो उसे सजा मिले, लेकिन बिना ट्रायल के घर गिरा देना न्याय नहीं बल्कि जुल्म है। उन्होंने पूछा, अब उस बेगुनाह के आशियाने को सीएम योगी कैसे लौटाएंगे? और उन्होंने बिना देर किए कहा, सीएम योगी क्या माफी मांगेंगे इस पूरे मामले को लेकर? मुस्लिम समाज के लोग, क्या हालत आज है अपने देश में देखा? मजारें गिर रही, खानकाहें तोड़ी जा रही है, मस्जिदों में बुलडोजर चल रहा है। और 979 अयोध्या में क्या हुआ? जिस व्यक्ति पे आरोप लगा के उसका घर तोड़ दिया, उसको बंद रखा, कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। अगर हिम्मत है तो मुख्यमंत्री माफी मांगे अपनी बात के लिए। जो बात उन्होंने असेंबली में खड़े होकर कही थी कि इस धर्म के लोग गुंडागर्दी करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सब लोग पीड़ित हैं, सब लोग पिट रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद का ये रुख सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि 2027 की तैयारी है। वो ये संदेश देना चाहते हैं कि सीएम योगी सरकार का बुलडोजर सिर्फ एक खास समुदाय या गरीबों को टारगेट करता है। उनका साफ लफ्जों में कहना है कि सीएम योगी को इस गलती के लिए अयोध्या की जनता और उस परिवार से माफी मांगनी चाहिए। वो दलितों और मुसलमानों को एक साथ लाकर ये दिखाना चाहते हैं कि यूपी में कानून का राज नहीं बल्कि लाठी का राज चल रहा है। चंद्रशेखर का यह आक्रामक अंदाज यूपी की राजनीति में एक नए ध्रुवीकरण की शुरुआत है। चंद्रशेखर आजाद को अक्सर दलितों का मसीहा कहा जाता है, लेकिन अब उनकी राजनीति में एक बड़ा बदलाव दिख रहा है। सीएम योगी जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, बुलडोजर एक्शन को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि ये तीखा स्टैंड है। नगीना से अपनी जीत के बाद चंद्रशेखर को समझ आ गया कि अगर दलित प्लस मुस्लिम का समीकरण बैठ जाए तो यूपी की राजनीति के किंग मेकर बन सकते हैं। उन्होंने खुले मन से कहा कि जहां किसी की भी मुसलमानों पर जुल्म होगा वहां चंद्रशेखर सबसे पहले खड़े मिलेंगे। ये सीधी सेंधमारी है समाजवादी पार्टी के उस वोट बैंक में जो अब तक सपा को अपना इकलौता विकल्प मानता था। अब बात करते हैं मिशन 2027 की। चंद्रशेखर की रणनीति साफ है। वो 2027 के लिए विधानसभा चुनाव में मायावती की जगह लेना चाहते हैं और अखिलेश के विकल्प के रूप में उभरना चाहते हैं। वैकल्पिक गठबंधन, वो छोटे दलों और वंचित समाज को एक साथ लाना चाहते हैं। वो इस नैरेटिव को शोक वर्सेस शोषित में बदलना चाहते हैं। चंद्रशेखर का आक्रामक अंदाज युवाओं को अपनी ओर खींच रहा है। उनका सीएम योगी को टारगेट करना दरअसल एक सोची समझी चाल है। जितना वो सीएम योगी से टकराएंगे उतना ही वो विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरेंगे। लेकिन क्या ये इतना आसान है? यूपी की सियासत में जहां बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड और सपा का पीडीए पहले से ही मौजूद है, वहां चंद्रशेखर की राह कांटों भरी है। क्या मुस्लिम और दलित समाज उन पर पूरी तरह भरोसा करेंगे या फिर ये सिर्फ सुर्खियां बटोरने का एक और तरीका है?
क्या आपको लगता है कि चंद्रशेखर आजाद 2027 में यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी के करीब पहुंच पाएंगे? क्या उनका मुसलमानों के हक में बोलना एक ईमानदार कोशिश है या सिर्फ चुनावी रणनीति? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें और देखते रहे ONG न्यूज।